नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 11th के जियोग्राफी का एक मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल एग्जाम पेपर 2025 में छपने वाला है। ये हमारा जियोग्राफी का सेट 1 है और इसके बाद सेट 2 भी अपलोड होने वाला है। वायरल प्रश्न है, यही सवाल एग्जाम पेपर 2025 में छपेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और इससे पहले हिस्ट्री का एक मॉडल सेट देख चुके हैं, इससे पहले हिस्ट्री का पेपर जो है अपलोड हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री का पेपर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जियोग्राफी जियो जोड़ ग्राफो से बना है। ठीक है, भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो ऑप्शन ए सही होगा, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट है कि डोडा बेटा डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही होगा, नीलगिरी। नेक्स्ट हमारा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी द्रोणी। ठीक है, गंगा यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 4 कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा, सर जेम्स जीन्स ने। सर जेम्स जीन्स आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के करोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? निकिल तथा तांबा, तांबा और लोहा, निकिल तथा लोहा, लोहा तथा चूना पत्थर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा निकिल और लोहा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? द्रास, पहलगांव, श्रीनगर या फिर गुलमर्ग। तो यहाँ पर द्रास आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्रास भारत में सबसे ठंडा है, द्रास आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादन किया गया था? प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो कार्ल स्टीर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल स्टीर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? भारत का मानक यामोत्तर कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? जार्ज, डेल्टा, जलोढ़ पंख या फिर बाढ़ का मैदान। कौन सी भूआकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जार्ज हो जाएगा, जार्ज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा सवाल कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है? मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है? जलोढ़ मृदा, काली लाल मृदा या फिर लेटेराइट। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा आपका सही उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा महासागर है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या फिर हिंद महासागर। तो देखिए, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम पेपर में अगर आपको पूछ दे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर याद रखिएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, और आपको यहाँ पर पूछा है सबसे छोटा, तो आर्कटिक महासागर आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि किस राज्य में लोकताल झील स्थित है? लोकताक झील स्थित है आपका मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। नेक्स्ट हमारा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है?
कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो ओजोन, याद रखिएगा ओजोन हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है, ओजोन गैस हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल से संबंधित है? जैव मंडल केवल पौधे, केवल प्राणी, सभी जीव और अजैव जीव और सभी जीवित जीव। तो देखिए जैव मंडल में सम्मिलित है सभी प्रकार के जैव और अजैव जीव, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार के अंदर, असम, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर असम आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किन पवनों की हिमपक्षी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पवनों को हिमपक्षी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका चिनुक, ठीक है, चिनुक पवन को, ठीक है, चिनुक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, चिनुक। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम में, तो मौसिनराम में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यही सवाल एग्जाम पेपर में छपने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है हिस्ट्री का सेट 2 आने वाला है, हिस्ट्री का सेट 2 अपलोड होने वाला है। इससे पहले सेट 1 जो है अपलोड हो चुका है, वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद सेट 2 अपलोड होने वाला है और फिर धीरे धीरे करके इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड किया जाएगा, हिंदी का, ठीक है, सभी पेपर का जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? मनोरंजन, पालतू जीवों के लिए, शिकार के लिए या फिर संरक्षण के लिए? तो ऑप्शन डी सही होगा, संरक्षण के लिए, ठीक है, संरक्षण के लिए नेशनल पार्क और पशु विहार जो है बनाया गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो देखिए यहाँ पर जो थाईलैंड दिया हुआ है ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, और बाकी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये तीनों जो है भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, थाईलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? हीरा, बसाल्ट, ग्रेनाइट या फिर क्वार्टज? तो यहाँ पर जो हीरा है एक कठोरतम खनिज हो जाएगा आपका, ठीक है, हीरा सबसे कठोरतम खनिज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति या फिर कॉरियोलिस शक्ति? तो कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है ज्वार भाटा के निर्माण के लिए? तो यहाँ पर जो कॉरियोलिस शक्ति दिया हुआ है ये जो है उत्तरदायी नहीं है, और बाकी सभी जो है उत्तरदायी हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। नेक्स्ट है 22 का कि सिमलीपाल जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, सिमलीपाल जीवमंडल जो है उड़ीसा के अंदर है, तो ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पछाव, वर्षा मेघ, स्तरी या फिर कपासी? तो यहाँ पर पछाव आपका सही उत्तर हो जाएगा, पछाव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय या फिर जीवमंडलीय? तो भूकंप जो है आपका भौमिक हो जाएगा, भौमिक प्राकृतिक आपदा है, भौमिक, ऑप्शन बी सही होगा। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप कौन सा हो जाएगा? तो संगमरमर हो जाएगा, संगमरमर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? गुजरात का कच्छ, राजस्थान का पूर्वी भाग, अरावली की पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश का आंतरिक भाग? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा गुजरात का कच्छ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा सवाल कि नीचे दिए गए कौन सी नदी दर्शाई गई है? यहाँ पर जो मानचित्र दिया हुआ है देख सकते हो, ये जो मानचित्र में दर्शाया गया है ये आपका नर्मदा नदी को दर्शाया गया है, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव पर या फिर विषुवत रेखा? तो ध्रुव पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। यहाँ पर देख सकते हो मानचित्र में दिया हुआ है, ठीक है। तो सहारा है या फिर अटाकामा है या फिर थार या फिर गोबी। तो ये थार मरुस्थल को दिखाया गया है यहाँ पर, थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? मूल पदार्थ, स्थलाकृति, वनस्पति विकास की अवधि। कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? तो यहाँ पर वनस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है कपास की खेती जो है अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, काली मिट्टी। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, परमाणु विस्फोट। तो देखिए भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है और भूस्खलन भी जो है प्राकृतिक आपदा है, लेकिन परमाणु विस्फोट ये प्राकृतिक जो है आपदा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी को दर्शाया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हो, तो ये माउंट एवरेस्ट को दिखाया गया है यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो लास्ट सवाल है हमारा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर आर्थर होम्स दिया हुआ है, वैगनर दिया हुआ है, मॉर्गन दिया हुआ है और बुलार्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पर वैगनर आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद जो है हिस्ट्री का सेट 2 अपलोड होने वाला है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।